दोस्तों सबसे अच्छा फ़ोन या बोल सकते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा होता है? बेस्ट फ़ोन वही होता है जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उस फ़ोन से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है। अगर वो उससे रिक्वायरमेंट आपकी फुलफ़िल नहीं हुई तो वो बेस्ट नहीं हो सकता। तो आप चाहते हैं कि कोई भी बेस्ट फ़ोन लेना जो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट हो, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुल हो, क्योंकि किसी को गेमिंग चाहिए, किसी को बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, किसी को कैमरा चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों यूज़र्स अपना फ़ोन लेते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2022 में आपको कौन से फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, कौन से फ़ोन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्या फ़ोन में देखना चाहिए, किस प्राइस में आपको क्या लेना चाहिए, किस प्राइस में आपको क्या नहीं लेना चाहिए, क्या मिले तो ले ले और क्या मिले तो नहीं ले। तो दोस्तों ये सारा चीज़ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 2022 में आपको सबसे पहले आपको देखना है कि मोबाइल का जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसा है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अगर बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए 15,000 के नीचे आप पैसा फंसा रहे तो पॉलीकार्बोनेट की बॉडी आपको मिलेगी, लेकिन 15 से ऊपर आप फंसा रहे तो ग्लास बिल्ट मिलेगा। लेकिन आप 15,000 से ऊपर आप ग्लास बिल्ट लेना चाह रहे तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके घर में बच्चे हैं, या फिर आपका फ़ोन ज़्यादा गिरता है, या फिर आप ऐसे बंदे हैं जिसका फ़ोन जब तक गिरते रहता, जहाँ तक गिरते रहता, या फेंकने का आपको आदत है, तो ग्लास बिल्ट वाला फ़ोन मत लीजिए। ग्लास बिल्ट में क्या होता है, रेशियो के हिसाब से ये चीज़ पता चला है कि 3 बार गिरा है तो 2 बार टूटा है। लेकिन प्लास्टिक बिल्ट का क्या होता है कि 3 बार गिरा है तो 1 बार टूटा है। तो रेशियो आपको समझ में आ गया कि मोबाइल ज़्यादा गिरता है तो ग्लास बिल्ट मत लीजिए, अगर मोबाइल ज़्यादा नहीं गिरता है तो ग्लास बिल्ट लीजिए। जैसे मैंने Redmi Note 10 Pro लिया तो मेरे पास फ़ोन जो है आज तक नहीं गिरा, तो इसलिए मैं संभाल के रखा हूँ। ग्लास बिल्ट में होता क्या है कि रीसेल वैल्यू अच्छा मिलता है, क्योंकि उसका जो बैक है वो ख़राब नहीं होता, पॉलीकार्बोनेट में ख़राब हो जाता है, लेकिन टूटने का चांस जो है पॉलीकार्बोनेट में कम रहता है, ग्लास बिल्ट में ज़्यादा रहता है। तो ये तो हो गई बिल्ट की बातें। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोबाइल आप खरीदते हैं और बाय करते हैं वो उसका दोस्तों डिज़ाइन देखते हैं, और डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर 10,000 से नीचे आप कोई फ़ोन ले रहे हैं और उसमें अगर वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल रहा है तो इट्स ओके, लेकिन 10,000 से ऊपर जहां पैसा आप फंसा रहे हैं और आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल रहा है तो उसको मत लीजिए। कोशिश करिए कि आप पंच होल वाला लीजिए, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो वहां ज़बरदस्त मिलता है। दूसरा चीज़ है कि नीचे का जो चिन्ह होता है वो भी आपको पतला मिलता है, कम से कम मिलता है, तो मोबाइल आपके हाथों में खूबसूरत लगता है और एक फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब अच्छे रेंज का फ़ोन है। कोई भी देखेगा तो बोलेगा हाँ महंगा फ़ोन है। जैसे महंगा का चक्कर में भाई लोग आईफोन भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि ऐप स्टोर क्या है। तो दोस्तों इसी तरह का कुछ काम होता है कि कोशिश करिए कि 10,000 से ऊपर अगर आप पैसा फंसा रहे हो तो पंच होल वाला डिस्प्ले लीजिए, वरना कोशिश करिए कि इसे अवॉइड करिए, आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए आप बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले दोस्तों सिंपल सा बात है, 10,000 से नीचे है तो HD प्लस या फुल HD मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन 10,000 से ऊपर है तो HD प्लस का डिस्प्ले हरगिज मत लीजिए, फुल HD का डिस्प्ले लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और एमोलेड मिल जाए तो 10,000 से ऊपर भी आता है, जैसे Redmi Note 10s वगैरह में एमोलेड डिस्प्ले है, Redmi Note 10 में है, और अभी दोस्तों Moto G31 में भी एमोलेड डिस्प्ले। तो दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिए कि 10,000 से ऊपर 15,000 से नीचे अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपको कम से कम एमोलेड डिस्प्ले मिलना ही चाहिए, या फिर अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा है और आप गेमर है तो कम से कम 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले लीजिए, लेकिन फुल HD का डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ लीजिए। HD और HD प्लस डिस्प्ले जो होता है 10,000 से नीचे, लेकिन फुल HD डिस्प्ले जो होता है 10,000 से ऊपर, एमोलेड भी उसी में आता है। लेकिन 15,000 से ऊपर अगर आप पैसा फंसा रहे दोस्तों तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि कम से कम आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले लीजिए, या फिर सुपर एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों तो 2022 के टाइम में दोस्तों आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 2021 में ही हमें Redmi Note 10 Pro मिला जो 120 हर्ट्ज के साथ, जो अभी तक बेस्ट चल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा दोस्तों कि आप अगर 15,000 से ऊपर पैसा फंसा रहे हैं तो एमोलेड कम से कम लीजिए, या फिर 120 हर्ट्ज एमोलेड अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों डिस्प्ले और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में हमको क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों अंडर 10,000 में अगर आपको ऐसा प्रोसेसर मिल रहा है जिसका Antutu बेंचमार्क स्कोर 2 लाख के करीब हो। अब Antutu बेंचमार्क स्कोर कहां मिलेगा, तो सबसे पहले आप जो भी मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं उसमें देखिए कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, वो प्रोसेसर का नाम टाइप करिए और आगे Antutu लिखिए, आपको मिल जाएगा गूगल में कि उसका Antutu बेंचमार्क स्कोर क्या आ रहा है। Antutu बेंचमार्क स्कोर दोस्तों अगर लगभग 10,000 के नीचे अगर फोन ले रहे हैं और 1,70,000 या 1,80,000 या 2 लाख तक अगर आ रहा है Antutu बेंचमार्क स्कोर, तो आप 10,000 के नीचे फोन
ले सकते हैं। इसमें दोस्तों हीलियो का G85 या हीलियो G80 या हीलियो G35 का प्रोसेसर आता है, इट्स ओके, आप ले सकते हैं। लेकिन 10,000 के नीचे अगर आप फोन ले रहे हैं, इसमें आ रहा है कि हीलियो A25 या हीलियो A22, तो आज के डेट में इस सब को दोस्तों अवॉइड करिए। या फिर स्नैपड्रैगन 450 या स्नैपड्रैगन 430 इस तरह का आ रहा है तो मत लीजिए उसको। बात करते हैं 10,000 से ऊपर अगर आप पैसा फंसा रहे हैं तो हीलियो G85 कम से कम या 678 इस तरह का दोस्तों प्रोसेसर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। या फिर सीधा सीधी हीलियो G95 या G96 का प्रोसेसर मिल रहा है जिसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 2 लाख और 3 लाख के बीच में आता है, तो 15,000 के रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि कोई भी प्रोसेसर वाला फोन लेने से पहले आप देख लीजिए कि वो प्रोसेसर कब लॉन्च हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको उसमें जबरदस्त आपको अपडेट वगैरह मिलेगी, वो मैं आगे बताऊंगा। और दोस्तों मैं सिंपल सा एक बात बोलूंगा कि 5G तरफ अगर जाएंगे तो 5G के लिए अगर आप फोन लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि थोड़ा रुक जाइए, 5G वगैरह लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद लीजिए। क्या पता कौन सा बैंड पे दोस्तों ये सपोर्ट करेगा 5G, पहली तो टेंशन ये है दोस्तों। दूसरा VONR होना ही चाहिए। अगर 5G आप देख रहे हैं तो VONR एकदम ही होना चाहिए आपके फ़ोन में। जैसे वोल्टी था तो जियो आया तो वोल्टी पे हम काम कर रहे थे, वरना ऐप यूज़ करना पड़ता था, उसी तरह का VONR वाला फ़ोन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप 5G पे जा रहे हैं तो VONR देख के फ़ोन लीजिए। अब बात करते हैं 15,000 से ऊपर अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हैं तो सीधा एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 3 लाख से ऊपर रहना चाहिए। जैसा दोस्तों स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर जो Redmi Note 10 Pro में है वो, या फिर उससे ऊपर Dimensity 810 या Dimensity 800 या दोस्तों Dimensity 920, 900 या Dimensity 1000, 1200 इस तरह का दोस्तों अगर कोई आ रहा है, किसी भी तरह का आ रहा प्रोसेसर, ये जितने भी मैंने नाम लिया, या 3 लाख से ऊपर एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है, तो वो प्रोसेसर वाला आप फोन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों प्रोसेसर आप समझ गए, लेकिन दोस्तों एक फ़ोन का जैसे हार्ट बोला जाता है प्रोसेसर, तो दोस्तों उसका रैम और स्टोरेज उसका किडनी और दोस्तों दिलगुर्दा और फेफड़ा बोला जाता है। तो दोस्तों रैम और स्टोरेज में आपको देखना होगा कि 10,000 से अगर नीचे आपको फ़ोन ले रहे हैं और उसमें LPDDR3 वाला रैम या फिर दोस्तों eMMC का स्टोरेज मिल रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, ले सकते हैं। लेकिन 10,000 से ऊपर जहाँ जा रहे हैं तो कम से कम UFS 2.2 या 2.0 का दोस्तों सपोर्ट होना चाहिए और LPDDR4X वाला रैम होना चाहिए। और 15,000 से ऊपर अगर आप पैसा बचा रहे हैं तो दोस्तों LPDDR4X वाला रैम और UFS 2.1 का सपोर्ट कम से कम होना चाहिए। उससे होता क्या है दोस्तों कि ऐप ओपन क्लोज का जो दोस्तों टाइमिंग होता है उसको कम कर देता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट और ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो रैम और स्टोरेज आप समझ गए कि ये भी ज़रूरी होता है, जैसे प्रोसेसर है, रैम और स्टोरेज भी दोस्तों LPDDR और UFS 2.1 या 2.0 या 2.2 इस तरह का होना चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों, eMMC आपको 10,000 से ऊपर मिल रहा है तो उसको मत लीजिए, आपको दोस्तों लैग स्टटर वगैरह फ़ोन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोरेज, तो ठीक है ये ले लेंगे, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कितना रहना चाहिए। तो देखिए 10,000 तक का आप 464 वाला ले सकते हैं, या फिर दोस्तों 364 वाला भी बहुत सारे ऐसा फ़ोन आता है कि 3 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी आता है। लेकिन 10,000 से ऊपर जैसे जाएंगे तो कम से कम 4 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी होना ही चाहिए, या फिर 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी मिले तो बेस्ट है। लेकिन 15,000 से ऊपर जहाँ पैसा फंसा रहे तो कम से कम 4 GB रैम तो एकदम मत लीजिए, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ जाइए, या फिर कोई ऐसा फ़ोन चूज़ करिए जिसमें ये दोनों चीज़ मिले, 6 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी। क्योंकि जब ऊपर आप जाते हैं तो वहां पर होता क्या है कि आपका कैमरा सेंसर बढ़ता है, जिसके वजह से फोटो भी ज़्यादा बड़ा आता है। तो एक एक फोटो 10-15 MB का बनेगा, तो अगर 100 फोटो खींचे आप दोस्तों तो 1.5 GB ऐसी खा गया। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों क्या करना, आपको कम से कम 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरियंट लीजिए। अगर 15,000 से ऊपर रैप फंसा रहे आप पैसा तो इस तरह का दोस्तों काम करिए। तीसरा चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा सेंसर। दोस्तों कैमरा सेंसर आप पहले जो भी फ़ोन लीजिए उसका कैमरा सेंसर देख लीजिए, उसमें क्वाड कैमरा हो या ट्रिपल हो उससे कोई मतलब नहीं है। कैमरा जो है दोस्तों अगर वो बोल रहा है कि उसका एपर्चर 2.2 या 2.0 है तो मत लीजिए, कम से कम 1.7 या 1.8 है एपर्चर तो लीजिए, चाहे वो सोनी का सेंसर हो या सैमसंग का सेंसर हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि आप वो फ़ोन मत लीजिए जिसमें 48 मेगापिक्सल मिल गया लेकिन बाकी 2.2 का दोस्तों दे दिया, तो 2.2 का कोई मतलब नहीं होता है। कम से कम आप 48 मेगापिक्सल का लीजिए, या फिर 64 मेगापिक्सल का लीजिए, या फिर
थर्ड जो दूसरा सेंसर होगा वो आप कम से कम अल्ट्रा वाइड लीजिए और एक मैक्रो ले लीजिए या डेप्थ ले लीजिए, चलेगा। लेकिन मेन सेंसर और अल्ट्रा वाइड ये दोनों होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, ऊपर 10,000 से ऊपर आप फ़ोन ले रहे हो दोस्तों, आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। तीसरा चीज़ है, अगर आपको 15,000 से ऊपर फ़ोन ले रहे हैं तो कम से कम 64 मेगापिक्सल वाला फ़ोन लीजिए। दूसरा चीज़ है कि उसमें ये चीज़ होना चाहिए कि अल्ट्रा वाइड सेंसर ज़बरदस्त हो और एपर्चर कम से कम दोस्तों मेन सेंसर का 1.7 हो। अगर आपको दोस्तों उसके साथ बेस्ट मैक्रो और डेप्थ मिल जा रहा है तो बेस्ट है, लेकिन दोस्तों कम से कम ये होना चाहिए। और सेल्फी जो है 15,000 से ऊपर दोस्तों कम से कम 20 मेगापिक्सल का सेल्फी या 16 मेगापिक्सल का होना चाहिए। अगर 13 या 12 या 10 हो रहा है तो उसको मत लीजिए, उसको स्किप कर दीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फ्लैगशिप में आप जितना अच्छा ले सकते हैं वो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। बैटरी कितना होना चाहिए? देखिए 10,000 से नीचे है तो 6000 mAh की भी बैटरी आ रही है, 5 की भी आ रही है। तो दोस्तों उसमें फास्ट चार्जिंग का कोई उम्मीद मत रखिए। अगर 15 वाट का मिल गया या 25 वाट का मिल गया तो बहुत अच्छा है। 10,000 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो 5000 mAh की बैटरी कम से कम लीजिए, 4500 मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो 7nm में होगा या 8nm में होगा। तो उससे क्या होगा कि बैटरी में पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, इस वजह से आपका बैटरी डाउन हो सकता है। तो कम से कम 5000 mAh की बैटरी लीजिए। दूसरा चीज़ है कि उसमें होना चाहिए कम से कम 30 वाट का अडेप्टर। अगर 30 वाट का अडेप्टर नहीं है 15,000 से ऊपर में तो वो फ़ोन को आप स्किप कर दीजिए। और 15,000 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 33 वाट का फास्ट चार्जिंग या 60 वाट या 67 वाट का फास्ट चार्जिंग होना ही चाहिए और 5000 mAh की बैटरी तो होना ही चाहिए। तो इस तरह का दोस्तों बैटरी कैपेसिटी के साथ होना ही चाहिए आपका फ़ोन। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि 10,000 से नीचे है तो 4,500 या 4,000 भी जा रहा है तो ठीक है। 7,000 तक का रेंज में अगर 4,000 मिल रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन दोस्तों 7 से ऊपर जा रहा है, 7 से लेकर 10,000 के रेंज में, तो 5,000 कम से कम आप लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ जिसको आपको ध्यान रखना होगा कि मेरे फ़ोन में ये चीज़ होना ही चाहिए। सबसे पहला चीज़, आप दोस्तों कोई भी फ़ोन लीजिए उसमें हेडफोन जैक खोजिए। अंडर 20,000 में अगर आप फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें दोस्तों हेडफोन जैक आपको रहना ही चाहिए। अगर हेडफोन जैक नहीं है दोस्तों तो अंडर 20,000 में वो बंदे आते हैं, मैं खुद आता हूं, कि हम लोग हेडफोन वायर्ड हेडफोन जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर गेमर है तो हेडफोन जैक ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि गेमिंग में दोस्तों अगर आप नेक बैंड या कुछ भी आप यूज़ करते हैं वायरलेस वाला तो उसमें लेटेंसी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, चाहे जितना अच्छा ले लीजिए। हाँ 10,000 20,000 का अगर ले रहा है एप्पल वगैरह का तो अलग बात है, लेकिन अगर सस्ता वाला लेंगे तो इस तरह का काम चलेगा। दूसरा चीज हो दोस्तों डुअल ऑडियो माइक होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, एक माइक नीचे रहता है तो एक ऊपर रहता है, वो चीज होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर जब ऑन होता है तो वहां पर बात करने के लिए ये प्रॉब्लम नहीं हो कि आपका माइक काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों माइक डुअल होना चाहिए। दूसरा चीज है कि 15,000 तक का रेंज वाला अगर फोन ले रहे हैं आप या उससे ऊपर या 15,000 के आसपास, तो कोशिश करिए कि डुअल स्टीरियो स्पीकर आपके फोन में होना ही चाहिए कम से कम दोस्तों। अगर नहीं है तो मत लीजिए। तीसरा चीज है दोस्तों कि आपका फोन जो है अगर 15,000 से ऊपर है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होना ही चाहिए। अगर IPS LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज आपको 15,000 के ऊपर मिल रहा है तो उसको तो स्किप कर ही दीजिए, मैं पहले ही बोल दिया। तो इसलिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होना ही चाहिए, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करते हैं दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं देकर। लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जबरदस्त मक्खन जैसा काम करता है, जैसे Realme GT Neo 2 में काम करता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल सा बात है, डेज सेल चलता है, वहाँ होता क्या है कि पुराना जो फ़ोन होता है उसमें भारी ऑफर रहता है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि कम से कम आप ऐसा फ़ोन लीजिए जिसको लॉन्च होके 6 महीना हुआ है। अगर 6 महीना से ऊपर फ़ोन हो चुका है लॉन्च हुए और आपको आज डील्स अच्छा मिल रहा है तो मत लीजिए, क्योंकि आप अभी ले लेंगे वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई भी फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एंड्रॉयड अपडेट जिसको बोलते हैं, आपका जो कंपनी का या फिर आपका वो जो सिस्टम लॉन्चर चलता है उसका अपडेट नहीं बोल रहा हूँ, जो एंड्रॉयड अपडेट होता है जैसे एंड्रॉयड 10, 11, 12 इस तरह का जो होता है 2 साल का दोस्तों कोई भी गारंटी देता है कंपनी, बस 2 साल को आपको अपडेट मिलेगा। जैसे आप 8 में खरीदे एंड्रॉयड 8 में तो आपको एंड्रॉयड 9 मिलेगा और 10 मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। ये मत सोचिए कि 11 मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है कि अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ अगर हम
1 साल पुराना फ़ोन लेते हैं तो इस तरह का मिलेगा, तो उसमें सिक्योरिटी पैच लेवल का खतरा हो जाएगा 2 साल के बाद आपका फ़ोन का। तो वो उस टाइम कोई भी आपका हैक वगैरह कर सकता है फ़ोन, या किसी भी तरह का वायरस आ जाता है, या फिर कोई भी आपको मिरर के जरिए दोस्तों ट्रैक कर सकता है। तो इस तरह का दोस्तों काम चलता है। तो कोई भी फ़ोन आप बाय करिए तो उसको देख लीजिए कि वो लॉन्च कब हुआ। अगर 6 महीना से ऊपर चल गया तो उसको मत खरीदिए, जितना भी अच्छा ऑफर में मिले। अगर आप 6 महीने के अंडर में लॉन्च हुआ है और उसको आप बाय कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ दोस्तों, फ़ोन खरीदने से पहले आप थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च कर लीजिए कि उस मोबाइल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है, यूज़र इंटरफेस कैसा है। जैसे Xiaomi अभी थोड़ा दिन पहले बदनाम था जब 12 सीरीज जब MIUI 12 आया था, बहुत ज़्यादा लैक स्टार्टर देखने को मिला था। उसके बाद इनहेंस आया और अभी 13 आने वाला है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया है। नो ब्लोटवेयर्स मिलता है इसमें, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। Realme UI भी ज़बरदस्त है, कलर OS भी है, लेकिन ऑक्सीजन OS का पता नहीं। तो दोस्तों इसी कुछ फंडामेंटल के साथ दोस्तों आप ले सकते हैं अपना दोस्तों बेस्ट फ़ोन, जो 2022 में होगा आपके लिए बेस्ट। तो दोस्तों होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा हम गरीब है दोस्तों, ऐसा बोलते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और दिखाइए हम कैसे दिखते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।